Hello everyone, welcome you with a detailed information about NET exam. Basically, you know that NET is National Eligibility Test which is conducted twice in a year by NTA in June and December. NET is of two types, CSIR NET and UGC NET. CSIR NET is for science subject and UGC NET is for other language subject. So minimum qualification required for this exam is post graduation. There is no age limit. After qualifying the exam, you are eligible for PhD admissions and to teach at college and universities through असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेआरएफ रिक्वायर्ड होता है। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ही बस कुछ मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ते हैं जिससे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। जेआरएफ क्वालिफाई करने से आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी, जिसमें आपको पीएचडी में एडमिशन लेते ही मंथली 35,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि एक तरह से आपकी अर्निंग ही होती है। और दूसरी तरफ अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए वैकेंसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जॉब आप दो तरह से कर सकते हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई करके या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई करके। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वैकेंसीज़ इस पोस्ट के लिए बहुत कम निकलती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें साल में सिर्फ 6 या 7 वैकेंसीज़ ही निकलती हैं। गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप CSIR नेट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप हायर एजुकेशन में टीचिंग करना चाहते हैं या आपका रिसर्च में कोई इंटरेस्ट है तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। इट इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 6 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी एंड हार्ड वर्क। सो वो तो मैंने आपको बताया है कि वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होती है अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में। सो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।